बंद दरवाजे के पीछे भूत की कहानी। ये कहानी है एक पुराने हवेली की जो शहर से दूर घने जंगल के किनारे थी। इस हवेली में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना था कि वहाँ मालकिन का भूत रहता है। एक रात 4 दोस्त माइनस राहुल, प्रिया, समीर और नेहा माइनस ने एक शर्त लगाई। शर्त ये थी कि वे रात 12 बजे उस हवेली के अंदर जाकर सबसे ऊपरी कमरे में रखे एक पुराने लॉकेट को बाहर निकाल कर लाएंगे। आधी रात को टॉर्च की रोशनी में वे कांपते हुए हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर सड़ी हुई लकड़ी और नमी की अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही वे पहली सीढ़ी पर चढ़े, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें ये धीमी आवाज सुनाई दे रही है? सबने ध्यान से सुना। एक पुरानी लोरी गाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसमें कोई शब्द नहीं था, बस एक डरावनी धुन थी। आवाज ठीक उस कमरे से आ रही थी जहां उन्हें लॉकेट ढूंढना था। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरा एकदम खाली था। बीच में एक छोटी पुरानी मेज थी और उस पर चांदी का एक लॉकेट रखा था। कमरे की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें जमने लगीं। समीर ने आगे बढ़कर लॉकेट उठा लिया। जैसे ही उसने लॉकेट उठाया, कमरे के बंद दरवाजे पर जोर से 3 बार खटखटाने की आवाज आई। कौन है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मेज पर जहां अभी लॉकेट रखा था, वहां अब सूखे गुलाब की पंखुड़ियां और काले धागे का एक गुच्छा पड़ा था। अचानक कमरे की छत पर लगे झूमर की छाया दीवारों पर अजीब तरीके से हिलने लगी और उन्हें लगा जैसे एक बूढ़ी औरत की परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। परछाई का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें भयानक रूप से चमक रही थीं। वे चारों चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलकर बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वे फिर से उसी कमरे में थे। यह है क्या मजाक है? राहुल ने घबराकर कहा। कमरे की मेज पर लॉकेट के पास अब एक पुराना आईना रखा था। डरते डरते समीर ने आईने में देखा। आईने में उन्हें अपने पीछे कोई नहीं दिखा, लेकिन आईने में उनकी अपनी छवि के चेहरे पर एक डरावनी फीकी मुस्कान थी और उनकी आंखों में वही चमक थी जो उन्होंने परछाई में देखी थी। उन्होंने उस लॉकेट को तुरंत मेज पर वापस रख दिया। लॉकेट वापस रखते ही तेज हवा का एक झोंका आया और वे अचानक अपने आप को हवेली के बाहर सड़क पर पाया। वे वहां से भागे और फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कसम खाते हैं कि रात के सन्नाटे में बंद दरवाजे के पीछे से उन्हें आज भी वो धीमी भयानक लोरी सुनाई देती है। क्या आप कोई और डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे, या मैं आपके लिए किसी अन्य विषय पर कहानी बनाऊं?